तो गाइस हम इस वक्त पहुंच गए हैं यहाँ पर। इनका ये फार्म है। फार्म के अंदर यहाँ पर गायें भैंसें वगैरह पड़ी हुई हैं, वो आप देखें मेरी बैक साइड पे। ये सारा इनका सिस्टम भैंसों वगैरह का, और इस तरफ भी बैक साइड पे मेरे पूरा एक ज़बरदस्त फार्म हाउस बनाया हुआ है। वो देखें एंड तक उनकी गायें वगैरह। अब इनका दूध वगैरह हम निकालेंगे तो वो बड़ा प्यारा मंज़र होता है, स्पेशल और ख़ालिस दूध होता है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम बनता है। तो गाइज़ ये देखें, ये किन्नू का बागात है। किन्नू का मौसम तो अब नहीं रह गया, लेकिन वो लग रहा है, फूल लग रहे हैं इनको अब फूल वगैरह लगेंगे और फिर फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं इनको माशाल्लाह। फुल हरियाली में इस वक्त जोबन में है बाग अपना। पूरी महक नज़र आ रही है। मतलब यहाँ तक हमें स्मेल आ रही है। वीडियो में तो आपको स्मेल नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसी फ्रेश स्मेल आ रही है। वो बता रहे हैं कि उनकी खुशबू है, स्मेल नहीं है। खुशबू है, सॉरी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे इनका ये पूल बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये आएंगी नहाएंगी। उनके उतरने का सिस्टम देखें ज़रा। ओह, वहाँ से इन होता है पानी, वो उन्होंने वो बताया था, और यहाँ से जो है ना पानी आउट होगा। उधर से इन होता रहेगा पानी यहाँ से निकल के वहाँ से आउट होता रहेगा। और यही पानी वेस्ट नहीं होगा, यही पानी आगे फसलों में जाएगा, खेतों में जाएगा। मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम उसी पानी को पहले अपनी गायों के लिए यूज़ करेंगे, देन उसके बाद वही पानी अगेन बाहर निकल कर हमारी फसलों में चला जाएगा। ये माशाल्लाह इनका गंदम का जो खेत है, गंदम की फसल लगी हुई है पूरे VIP गंदम है, और बड़ी स्पेशल गंदम है, फुल तैयार है। वो बहुत बड़े बड़े इसके जो है पौधे हैं। ये तकरीबन विद इन 1 महीना लगेगा इसको। अभी इसको 1 मंथ और तैयार होने में है। 1 मंथ के बाद ये गंदम तैयार हो जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी। इसकी कटाई होगी, मैनुअल कटाई होगी, फिर इसका तूड़ी बनेगी, और साथ ही जो गल्ला है वो उठा लिया जाएगा और तूड़ी जानवरों के लिए स्टॉक की जाएगी। तो मतलब इस फसल से बेसिकली 2 चीज़ें निकलेंगी, एक जानवरों के लिए चारा निकलेगा और दूसरा इंसानों के लिए इसमें से चारा निकलेगा। जानवरों के लिए गंदम और भैंसों के लिए तूड़ी, भैंसों के लिए तूड़ी वगैरह निकलेगी। ज़बरदस्त, मतलब इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन सामने नज़र जो ऊपर आ रहे हैं वो गाइस सामने देखें, 2 बड़े बड़े बूटे, 2 नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, ये सारे इस वक्त आम के लिए ये फूल तैयार है, फूल इसका लगा हुआ है। तो विद इन 2 मंथ जो है ना, गर्मियों में इसका जो है ना फल तैयार हो जाना है आम का। इस बड़े बड़े पौधे जो सब इसका बूर लगा हुआ है ऊपर। बूर कहते हैं इसको, कि इसमें तैयार होता है अभी फल के लिए। हाँ, फल के लिए प्री मैच्योर इसका जो है ना, अभी वो जैसे बाग का है, फूल लग रहे हैं, ऐसे उसको वो है आम का, वो भी लाइक जस्ट इसी की तरह है, बाग की तरह वो भी बूर लग रहा है उसको, फिर ये आम बनेंगे। यही बूर जो है आम बनेगा बाद। ये गर्मी में सारे जानवरों के लिए अंदर रखना बरामदा है। ये एक शेड सा बनाया हुआ है इन्होंने कि गर्मियों में अगर धूप तेज़ हो तो ये जानवर सारे जो हैं इनकी केयर के लिए यहाँ पर ये अंदर आ जाते हैं। अंदर भी इनका वैसे ही सिस्टम बनाया है बैठने उठने का। तो गाइस प्रॉपर केयर करनी पड़ती है इसकी भी। जितनी केयर करेंगे उतने जानवर आपके हेल्दी होंगे और आपको उतना ही रिटर्न भी देंगे। रिटर्न इन सेंस ऑफ मिल्क और इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन। मिल्क, गोश्त भी आता है इससे। गोश्त भी इसमें है और मिल्क भी इसमें है। ये देखें ना, बच्चे सारे अब तैयार हो रहे हैं। अब ये देखें प्रोडक्शन है इनकी। यही प्रोडक्शन में से दोबारा कोई गाय बनेगी, कोई मेल कोई फीमेल बनेंगे। तो गाइस ये नहीं आपने कहना ये जो है ना, ये नहीं है इसका, ये सेपरेट जिन्स है। यू ऑल्सो नो व्हाट इज़ दिस। ये कौवे वगैरह आ गए हैं, कहाँ करेंगे अब ये। तो दूध नहीं निकाल रहे वो। दूध अभी निकालने का 10 मिनट टाइम है। अभी वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज फारिग होकर अभी आ जाते हैं। लेट नहीं कर दिया इन्होंने? नहीं, अभी टाइम हो गया। तो उधर शहरों में तो 6 बजे तक वो दूध भेज देते हैं मार्केटों में। नहीं, अभी वो तो आर्टिफिशियल आप खुद बना के लाते हैं ना, ये दूध दोना है। हाँ जी, वो गाइस आप कह रहे हैं ना कि सुबह सुबह दूध आपको अवेलेबल हो जाता है, वो आर्टिफिशियल मिल्क होता है, हैंडमेड मिल्क होता है। दिस इज़ द नेचुरल मिल्क। ये देखें, अब मैं क्लोज से दिखा रहा हूँ, आम देखें। ये देखें गाइस, ये है मैंगो का दरख्त और फुल माशाल्लाह भरा हुआ है, फुल केयर्ड है। तो इसका जब निकलेगा फल तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। गांव की यही तो बात है कि आपको एक फ्रेश और नेचुरल चीज़ मिलती है। ये मक्की है। मक्की? हाँ, ये मक्की इन्होंने लगाई हुई है जी, मकई जिसको कहते हैं। छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं। अभी ये पौधे छोटे छोटे हैं।
तो अपनी टाइमली ये इससे होंगे सिट्टा बड़े। बनेगा, मकई का सिट्टा बनेगा हाँ जो जी। शहर में वो ठंड से लेकर खाते हैं। बिल्कुल, मकई की अहमियत से तो सब लोग वाकिफ़ हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें विटामिन्स है, इसमें कैल्शियम है, मिनरल है, फाइबर है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अभी आपको हम बाग की सैर करवा रहे हैं। इस वक्त किन्नुओं के बाग को हम दिखा रहे हैं आपको, और इसमें कुछ अमरूदों के बूटे भी लगे हैं जो कि जा सब उस तरफ जा नहीं रहे। पौधे नज़र, उसमें फल भी लगा हुआ नज़र आ रहे हैं। तो उस तरफ जाने का इरादा नहीं है आप लोगों नहीं, का? वो थोड़े ज़मीन में ना भाई पानी लगा हुआ है ना, अच्छा। ना शूज़ ख़राब हो जाए। हाँ 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 जी, हमारे शूज़ ख़राब हो जाएंगे। 1-2 अमरूदों के लिए हम शूज़ को रिस्क पे नहीं लेंगे। ये किन्नू के पौधे हैं। ये देखिए किन्नू का पौधा है, मतलब ये सारा बाग ही आप बैक साइड पे जो देख रहे हैं ये किन्नू का है, क्योंकि सरगोदा के जो लाइन वाइज है, लाइन वाइज और इसकी सिमेट्री चेक करें इन्होंने कैसे लाइन वाइज बनाए हैं। पौधे ऐसे, दरख्त ऐसे लाइन वाइज हैं। सरगोदा के किन्नू पूरी एशिया की मार्केट में सबसे फेमस किन्नू सरगोदा का जाना जाता है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको लाइव विज़िट करवा रहे हैं इनका सरगोदा के किन्नुओं के बागात का। ये लाइन चेक कराएं, ये भी लाइन चेक। गाइस आप देखते जाएं कैसे सिमेट्री है बागों की। पूरी प्लानिंग के साथ लगाए जाते हैं पौधे और पूरी प्लानिंग के साथ इनकी केयर की जाती है। ये नहीं कि बस बीज लगा दिया और इनको छोड़ दिया इनके हाल पे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो फ्रूट मिलता है खाने के लिए मार्केट में, उसके पीछे पूरी एक टीम होती है, पूरा टीम वर्क है, पूरा प्लान्ड वर्क होता है। अब गंदम काटेंगे, फिर एक एक पौधे की तैयारी होगी, एक पौधे को उसकी गुडाई होगी, उसको खादें डालेंगी, स्प्रे की जाएंगी, पेस्टिसाइड जो कीड़ा मकोड़ा है वो उसको रिमूव किया जाएगा। ये दिखाते हैं पौधा ऊपर से दिखाते हैं। ये देखें, एक ज़मीन के अंदर इन्होंने 2 जो है ना फसलों का सिस्टम बनाया हुआ है। एक तो फ्रूट्स है, दूसरा हमारे लिए वो वीट का सिस्टम बनाया हुआ है। जब फ्रूट नहीं होगा तो ये वीट लगा देंगे। अब वीट निकालने के बाद इस वीट को यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ द प्लानिंग। गाइस हम चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसी ताज़ा हवा, फ्रेश हवा है कि अंदर तक हवा जा रही है और जिसमें से खुल रहा है फेफड़ों का सिस्टम। तो शहरों में तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर तो डस्ट और ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सारा कुछ वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लाइन वाइज दिखाएं ना, ये देखें किस कदर है। हाँ जी, ये मतलब पूरी सिमेट्री से है। वो एंड तक अगर आप देखें तो आपकी निगाह जाएगी, ये एंड तक आपका मंजर है। दोनों तरफ दरख्त हैं और यहाँ पे जो है वो हम इस वक्त एंड पे खड़े हुए हैं। ये क्या चीज़ है? छोटे छोटे पौधे, ये बरसन है। बरसन, वो जो उनके के लिए चारा है, पट्ठे जिसको कहते हैं। बरसन। ये जी, ये बरसन है जी। अब इस ऊपर देखिए ओस पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और ये किस कदर फ्रेश है। अभी थोड़ी धूप चढ़ेगी, धूप आएगी, इसको ये उतरेगा, फिर ये इसको उतारेंगे। ये देखें, इसके ऊपर शबनम का जिसको कहते हैं ओस वगैरह पड़ी हुई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्रेश चारा और फ्रेश मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, यही तो देहात की लाइफ का सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ नेचुरल और फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल और विदाउट एनी आर्टिफिशियल आपको मिलेगी यहाँ पे। तभी तो अगर आप देखें तो गांव के जो लोग हैं, जो बाबे हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ बाग और गंदम। ये देखें, हम इस वक्त दरमियान वाली पटरी पे चल रहे हैं यहाँ पे, और इस हमारी राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों बागात से फुल भरे हुए हैं। इस तरफ भी माशाल्लाह इनका ये किन्नुओं का बाग है और नीचे गंदम लगाई हुई है, और दूसरी तरफ भी यहाँ पे किन्नुओं का बाग है, और दरमियान में ये सड़क है जिस पर हम जा रहे हैं। बड़ा प्यारा मंजर है, बड़ी ताज़ा फ्रेश हवा है। इजाज़ साहब को लग रही है ठंड, मुझे लग रहा है। ये जामुन का पौधा है। ये जी आगे जामुन भी आ गया, जिसे जामुन आप खाते हैं। जम्मू काले राह जम्मू। ये बारिशों के मौसम में, बरसात के मौसम में आते हैं, तो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। ये स्टमक के लिए जो है ना बड़ा अनमोल तोहफा है। माशाल्लाह। ये देखें जी गाइस, ये इनको कहते हैं पौधे लगे हुए हैं, किन्नू के दरख्त का ये फूल लगे हुए हैं इस वक्त यहाँ पे। अब ये आस्ता आस्ता बनेंगे। अब तो सीज़न आउट हो गया ना इनका, अब नेक्स्ट ये आएंगे जनवरी वगैरह, फरवरी वगैरह में किन्नू तैयार हो जाएंगे। 2-3 महीने ये दाने बनेंगे छोटे छोटे।
फिर आस्ता ये बड़े होंगे, फिर आस्ता आस्ता उनको फीड डालते जाएंगे, फिर ये बड़े होते जाएंगे, फिर पूरा किन्नू तैयार होगा जाके। तो ये किन्नू की लाइफ से दरख्त की कितनी है, कितने अरसे तक ये हमें फल देता है दरख्त? ये जो आपके राइट साइड पे है ना, इसको तकरीबन हो गए हैं 10 साल 12 साल। 10-12 साल ये आपको मैं पौधा दिखा रहा हूँ, पुराना है। हाँ, और ये फल दे रहा है अभी तक? दे रहे हैं। और इसकी नेक्स्ट कितनी हो सकती है आगे फर्दर? और जो हमारे लेफ्ट साइड पे है ना, जी जी, ये वाला साइड है तकरीबन 18 साल पुराना। और ये माशाल्लाह 18 साल पुराना बाग है और अभी तक ये फल के लिए रेडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको वेस्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये गाइस देहात का नलका वगैरह यहाँ पे, हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप। हम तो मैं दिखा भी देता हूँ। हाँ नहीं, हमने पिछली वीडियो में लास्ट व्लॉग में दिखाया नहरी पानी दिखाएं जी, ये नहरी पानी है। ये देखें जनाब, ये पानी आ रहा है यहाँ से। पूरा सीधा सिस्टम है, नाक की लकीर पे ये पानी आ रहा है, नहरी पानी आ रहा है जो अब फसलों को सैराब करेगा। ये पानी मालिक की तरफ से बहुत गॉड गिफ्टेड पानी है, फसल के लिए बहुत प्रोडक्टिव, बहुत फर्टिलाइज पानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। जो गाइस हमने आपको नहरी निज़ाम वहाँ पे हेड पलुआ दिखाया था, वो भी अभी तक बंद हुआ है, लेकिन उसमें जो सिस्टम इन्होंने बनाया बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। देखकर बड़ी खुशी हुई है कि ये निज़ाम यहाँ पर आया है। उसमें से एक हेड के अंदर से कोई 8-10 तरफ जो है ना वो नहरें निकाली उन्होंने छोटी, ताकि यहाँ के किसान कम्यूनिटी को पानी की कमी ना हो सके। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाया। ये हमारे एक तरफ पानी चल रहा है, एक तरफ बाग है, तो इसके साथ जो दूसरी हमारी फसल है वो पानी बाग के बगैर। एक आ रहा है आगे 2-3 खाले हैं। ये देखें यहाँ से वो वाला पानी आ रहा है जो आपको दिखाया हमने आगे, ये ज़मीन से होकर आगे ये डिवाइड हो रहा है। 2 खाले हैं, 3 खाले हैं। वो देखें वो सामने वाला बंद है, उसको उन्होंने फ़िलहाल ब्लॉक किया है क्योंकि वहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने पानी ओपन कर दिया कि इधर पानी चाहिए हमें। अब फिर ये घूम कैसे जा रहा है? और एक साथ इसके ये बंद है, वहाँ से फिर एक और ओपन एरिया है, उधर से फिर इन्होंने आगे लगाया हुआ है। दिस इज़ द साइंस ऑफ यू कैन ज़मींदार का सेल्फ प्रोड्यूस्ड ये इनका फार्मूला है कि पानी को कैसे डाइवर्ट करना है एक सिमत से दूसरी सिमत में। एक मिनी हेड कह लें आप, मिनी हेड बना हुआ है, मिनी हेड है जनाब यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सीवरेज पाइप वगैरह तो लगाए नहीं जा सकते, तो फिर भी इन्होंने पानी को ना एक तरफ से दूसरी तरफ निकास कर लिया हुआ है। दूध दो के ना जानवरों का सर पे रखा है, वो गाँव शहर अपने डेरे से आ रहा है। देखें कितना प्योर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बंदा जो है ना सर पे उसने गड़वी वगैरह रखी हुई है, ड्रमी है, दूध वाली ड्रमी, दूध निकाल के वो आ रहा है, भैंसों का घर लेके जा रहे हैं। सो वी आर इन सरगोदा एंड विजिटिंग द बाग ऑफ किन्नू। ये गन्ना है, ये देखें गन्ना बोया हुआ है। ये देखें जनाब, ये गन्ने की फसल है। नहीं वो दूसरा दिखाएं। कौन से? ये गन्ना बोया हुआ है। ये यहाँ पे गन्ना लगाया है ऐसे जैसे गन्ने को तोड़ के इन्होंने तहस नहस कर दी फाइल, लेकिन ये गन्ना लगाया हुआ है अभी इन्होंने, फसल अभी स्टार्ट है। यहाँ पे क्या है जहाँ साहब? ये भी गन्ना है, यहाँ पर भी गन्ना लगाया, अभी स्टार्ट ही है। गन्ने को तो कहते हैं पानी बहुत चाहिए है ना? गन्ने को पानी चाहिए। ये सारा गन्ना बोया है। ये देखें जनाब, ये सारा गन्ना है, वो आगे तक जो है ना वो गन्ना वगैरह है। किसान जो है किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन का हब है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर किसान जो है ना, ये देखें इस तरफ से सरसों थी, ये सरसों तोड़ ली है, ये सरसों के बागात थे, फसल थी, सरसों तोड़ ली गई है। उसका क्या बनेगा? तेल बनता है, उसका सरसों का तेल बनेगा, उसको कोल्हू में जाके हांडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हांडी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, पुराने लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि ये सरसों का तेल इस्तेमाल करो। हाँ जी, घी से जान छुड़ाएं और तेल इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ हेल्थफुल लाइफ। और दूसरा उसके वेस्ट से खल बनेगी है ना, उसकी वेस्ट जो वेस्ट वो जानवरों के लिए जाएगी। आगे आपको दिखाते हैं, ये गंदम कटाई हुई है। नहीं, ये क्या कटाई है? सरसों की कटाई है। आपको जनाब कटाई के पौधे भी दिखाते हैं और सरसों लाइव दिखाते हैं आपको। मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरह इसका पौधा। ये कटी हुई है, जैसे पीछे दिखाई थी आपको। हाँ, ये अब फिर सरसों दिखा रहा हूँ, ये कटी हुई है।
एक पौधा पकड़ के देखते हैं जी कैसे होता है। तो गाइस ये है सरसों का पौधा, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसके अंदर होगा सरसों। ब्लैक ब्लैक होती है ये माशाल्लाह इसके अंदर सरसों के, क्योंकि मेरे पास जो मैंने परिंदे वगैरह रखे हुए हैं उनको भी मैं सरसों खिलाता हूँ। तो बिल्कुल सेम लाइक दिस, ये देखें ये होती है सरसों का दाना। वालेकुम सलाम। गन्ना बोया जी? हाँ जी गन्ना है। गन्ना अच्छा, और सुनाओ क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ये देखें माशाल्लाह कैसे बैलेंस किया हुआ इन्होंने सर के ऊपर। एक अनजान आदमी तो ऐसे नहीं कर सकता। अंकल जी क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल जी। गुलाम रसूल साहब, आप कहाँ पे हैं इस वक्त? इस वक्त 27 मुरब्बे में 15 चक। 15 चक 27 मुरब्बा सरगोदा के एरिया कहलाता है। हाँ जी सरगोदा का एरिया। सरगोदे के एरिया में दूध लेकर आ रहे हैं ये? हाँ जी ये जनाब इन्होंने दूध निकाला है। ये देखेंगे हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है कि हाँ। सुबह हाथ नहीं रखते इसको। ये देखें बगैर हाथ के ये कहाँ से जाएंगे। आए हैं? हम लाहौर से आए हैं जी। लाहौर से? जी सर। मैंने कहा पता नहीं कौन, चलो फिर कोई चाय पिलाएं तुम्हें। नहीं नहीं, हम वो सामने वहाँ पे स्टे किया हुआ है, तो अभी विजिट के लिए निकले हैं थोड़ा सा। अच्छा फिर- सिकंदर के पास आए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सिकंदर के पास। जी जी। ठीक ठीक ठीक। देखें गाइस ये चल रहे हैं, लेकिन गड़वी को जो है ना, आप चलें अब चलें ताकि हमारे गाइस जो है ना देखें खुश हों। कोई अच्छा रात के आए हुए हैं? जी रात के, ये हाथ के बगैर चल रहे हैं गाइस। हमारा तो काम ये नहीं है, हम तो निकालते हैं मोटरसाइकिल और ऊपर रखते हैं बर्तन, टकाटक चलो जी। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं। यही वजह है कि इनकी लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एज के हिसाब से भी ये जो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। ये बताओ जी, वहाँ पे सीवरेज की पानी जो लगता है वो पालक होती है, ये पालक देखो गाइस ये देखें लाइव और ऐसे हेल्दी पालक है, ज़बरदस्त। इसके पौधे और पत्ते देखें फ्रेश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी पालक का ये पूरा सारी पालक है। हैं? पालक भाई इसी की पालक ये कर देने। ये खान है ना, हाँ। खान इसका अपना मुरब्बा है, मेरे बात पे बेचता है। नहीं ये पालक में की करेगा, बेचेगा? पालक यार नीचे कुछ और लग रहा है पालक। नहीं नहीं यार गोंगलू टाइप है बीच में। ये तो और है कुछ। ये था पालक की, ये देखिए नहीं नीचे कुछ और पौधा है यार, नीचे कोई है। एक उतार लेते हैं। हाँ गोंगलू है। ओ ये शलजम, चुकंदर तो नहीं? ये वाइट चुकंदर ही है। वाइट चुकंदर, दिस इज द वाइट चुकंदर जनाब। यहाँ पे VIP रेड चुकंदर आपने देखी होगी, ये वाइट चुकंदर है। VIP है वाइट ये। चुकंदर होती है वाइट चुकंदर। हाँ ये लाइव हमने पौधा निकाला है और इस तरह होता है। ये नीचे फ्रूट है, इसके फल है जो खाने वाली चीज़ है, ऊपर ये जानवरों के खाने के लिए आ जाएगा। ये देखें गाइस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट दिस इज़ वेरी बिग। हमने वापस लगा दिया भाई, जिसकी ज़मीन का है, हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से। हमारी दोनों तरफ यही फसल लगी हुई है, लेकिन अभी हम इस तजस्सुस में है कि ये आखिर है क्या। तो ये है बहुत बड़ी। मुलाकात करते हैं फाइनली ऑनर से और फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमें आवाज़ दे के इधर बुला के आप परे चला गया है। चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें थोड़ा सा बताएं ज़रा। खान साहब ये क्या है? ये बताएगा, बताओ ना कुछ। ये चुकंदर है। चुकंदर है। चुकंदर, ये कौन सा चुकंदर है? ये से चीनी बन हैं? चीनी बन चीनी। ये जो आपको दिखा रहे थे हम, ये वाइट चुकंदर इस्तेमाल होती है शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए। डायरेक्ट शुगर मिल्स में ये जाती है प्रोडक्ट। मतलब ये गन्ने का अल्टरनेट हमने देखा है यहाँ पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चीनी ऐसी बनती है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, यहाँ पर ये चीनी इस्तेमाल नहीं होती है। अब पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल होती, महंगी है या स्पेशल है, क्या वजह है? क्योंकि जो भी स्पेशल चीज़ बनती है वो यही सुना है कि यहाँ से एक्सपोर्ट ही होती है, इधर के लोग उसको ख़रीदते नहीं है ना पे कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा इजाज़ साहब हमें बताएं ज़मीन के बारे में कि ज़मीन अगर बंदा ख़रीदता है तो उसको क्या रिटर्न आता है? खुद वो फसल लगा सकता है या आगे ठेके पे दे सकता है? इसका थोड़ा हमारे व्यूज़ को बताएं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्शन खुद लेनी है या ठेके पे देने हैं। मतलब तो अगर आप- एक बिजनेसमैन है वो नहीं खुद करता काम, वो सिर्फ आगे इन्वेस्ट के तौर पे लेता है, तो उसके लिए क्या तो उसको फिर वो ना लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमें ठेके पे दे दो। ठेके पे दे दो? तो ठीक, ठेका होता है एनुअल, एनुअली ठेका होता है। आप पे करना होता है। ठीक हो गया। तो उसके मुख्तलिफ रेट हैं। अगर आपकी ज़मीन फर्टिलाइज़र है, अच्छी है,
तो आपको लाख रुपए तक की ठेका है सालाना सालाना एनुअल, कितने जगह का? 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। और नाजरीन को बताएं कि 1 एकड़ में कितनी जगह होती है? मरले, कनाल क्या होता है? कनालें होती हैं तकरीबन 8। 1 एकड़ में 8 कनाल होती है। जबकि सरगोदा में ना बाकी मुल्क से डिफरेंट हिसाब है इसकी कैलकुलेशन जो है ना, ये 9 कनाल का एकड़ होता है। मतलब यहाँ पे कनाल बड़ा होता है। अब ये कह लें कैलकुलेशन में, बाहर अगर 9 कनाल है तो यहाँ पे, मतलब बाहर 8 कनाल है तो यहाँ पे 9 कनाल के बराबर इक्विवेलेंट वो जगह बनती है। तो 1 लाख रुपया तकरीबन हाँ, इनका एकड़ का बनता है सालाना। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अपनी ज़मीन ख़रीदें और आगे लोगों को दे दें, वो खुद ही काश्तकार करेंगे और आपको साल का 1 लाख रुपया देंगे। और अब बताएं कि जगह एकड़ का प्राइस क्या है यहाँ पे? वो मुख्तलिफ है जगह के हिसाब से नॉर्मली एवरेज क्या रेट निकल रहा है? मतलब 40 तो आम है ना। ये मैं बताता हूँ, ये जो हमारा अपना बाग है ना, इसका एक है 40 लाख रुपया एकड़ का। जी। 40 लाख रुपए गाइस एकड़ जगह मिलेगी। वो लेकर आगे आप मुजारे होते हैं उनको दे देंगे, वो साल का 1 लाख रुपए आपको देंगे। आपकी जगह वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और उसकी जो मार्केट प्राइस है वो तो इंक्रीज़ होनी है, अप्रिशिएट तो होनी है। दूध वाला दिखा रहा हूँ, दूध ही आ रहा है गाँव से, दूध लेके। ये हमारा तो नहीं जा रहा। ये नहीं, अपना ये हमारे साथ ही दिखाएं, ये रहता दिखाएं है। इस पे। गाइस वो देखें, ये सुबह सुबह इस तरह यहाँ से दूध जा रहा है। और आप अंदाज़ा करें, यहाँ से एक बाइक में दूध जा रहा है, जब ये लाहौर में पहुँचेगा तो ये पूरा कंटेनर बन चुका होगा। और न जाने क्या लोग कर रहे हैं हमारे साथ यार, हमें नहीं पता। तभी तो हमारी सेहतें ऐसे हैं कि जैसे मतलब अब ये यहाँ पे चल फिर रहे हैं, मेरा तो सांस फूला हुआ है, लेकिन वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ये यहाँ का डिफरेंस है लाइफ का। ये देखें मोटरसाइकिल और दिखा रहा हूँ, ये भी पीछे से दूध। ये वही खान साहब है जिससे हम अभी विज़िट हाँ। करके आए हैं, शुगर वाले। ये कौन है? टोपी वाला कौन है पीछे? ये कौन है? गाँव से आया। तो गाइस हमारी वो इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि 1 एकड़ अगर आप 40-35 लाख का लेते हैं तो साल का 1 लाख रिटर्न है। और शहरों में आपको 40-35 लाख का 2.5 मरले 2 मरले का मकान भी नहीं मिलने वाला। लहसुन दिखाएं, लहसुन। लहसुन हाँ, ये लहसुन है, किधर किधर? ये लहसुन में डालते हैं। गाइस ये देखें, ये लहसुन की पैदावार। थोड़ा सा आगे जाके हमारा नज़दीक ही है। नीचे नीचे। अच्छा, ये नीचे जो है ये लहसुन लगा है। ऊपर ये कौन सा बाग है? किन्नू का। हाँ, किन्नू है सारा। किन्नू की ज़मीन है और नीचे लहसुन की प्रोडक्शन है, जो आपको लाहौर में 800 रुपये किलो मिलता है। यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर बेचारा पड़ा हुआ है। ज़मीन के अंदर इसकी पैदावार है ना? हाँ, अंदर ये फल ज़मीन के अंदर वाला है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें ज़मीन के अंदर से जुड़ी हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी खूबी रख दी है कि आप कोई भी बीज बोएंगे तो वो आपको फल बना के बाहर निकाल देगा। ये अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत आप देखें। यहाँ पर जिसकी ज़मीन है उसी की यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उसी की बात को यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। सिर्फ यहाँ की नहीं बात, पूरे मुल्क की बात है। हाँ, पूरी कंट्री में अगर आप विलेज ट्रेडिशन को देखें तो ऐसे ही है। लेकिन लाहौर में तो ऐसा नहीं है। लाहौर में तो जो उसकी स्टेटस है उसकी जो है ना वेल्थ बनती है। वहाँ कहते हैं जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो बड़ा बंदा है। जहाँ जिसके पास पैसा है, जिसके पास घर, जिसका लिबर्टी में है या जिसका डिफेंस में है, गुलबर्ग में है, उसकी वैल्यू को, जो उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हाँ जी, मुरब्बों पे गल खत्म है। एक मुरब्बा अशरफी वाला मुरब्बा नहीं, सेब दा मुरब्बा नहीं, ज़मीन दा मुरब्बा है। दसो जी, एक मुरब्बे च किन्ने एकड़ ते किन्ने किले होंदे ने? 25 एकड़ जी, 25 एकड़। ते किले एकड़ दा की रौला? कोई किला कहंदा, कोई एकड़ कहंदा है। वो उर्दू में उसको कहते हैं एकड़, और पंजाबी में जो कहते हैं उर्दू में कहते हैं जी एकड़, और पंजाबी की ज़बान में किला कहते हैं। बात एक ही है। हाँ, वो कहते हैं मेरे को 2 किले से 1 किला मैं बेच दिता है तो 1 किला मैं अपने उठन बैठन वास्ते रखे है। तो उठन बैठन तो समझ गए हो, कादे वास्ते उठन बैठन वास्ते। हमें भाई जल्दी है, वहाँ पे हमने गायें धोते हुए भी देखना है, फ्रेश उसकी तारें भी लेनी है हमने भाई। तो ये हमने आपको सुबह का पूरा मंजर दिखाया, खेतों का, फसलों का, और उसके बाद मुजारे जो लोग हैं उनसे मिलवाया, ज़मीन की इन्फॉर्मेशन दी आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें आपके प्यार का पता भी चले कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है या बस ऐसे ही है। देखें गाइस, यहाँ पे अब फ्रेश मिल्क निकलेगा।